तो फिर तुझ में अबाबीलों की फितरत क्या कहना, बहुत अबाबीलों की फितरत क्यों नहीं आती। बहुत शुक्रिया। मैं कुछ शेर तहतुल लफ्ज में मुतफरिक अशार पढ़ूंगा, उसके बाद एक गज़ल के 3-4 शेर, उसके बाद फिर इजाज़त पेश करता हूँ। समाअत फरमाइए। रोज गिरती संभलती रहती है, रोज गिरती संभलती रहती है। मैं रात के जिस ये हिस्से में खड़ा हूँ उस हिस्से में ऐसी ही शायरी पढ़ी और सुनी जाती है ना। रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। भाई सवाल, रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। अब एक शेर पढ़ता हूँ। ख्वाहिश, असदुल्ला खान गालिब ने कहा था कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, मैंने दश्त इम्कान को एक नक्शे पा पाया। हजरत गालिब अल्लाह ताला से बोल रहे हैं कि मेरी जो तमन्ना, मेरी जो ख्वाहिश है, उसका मैंने पहला कदम रखा तो पूरी दुनिया मेरे कदमों के नीचे आ गई। अब मेरी ख्वाहिश का अल्लाह ये दूसरा कदम कहाँ रखूं? है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, मैंने दश्त इम्कान को एक नक्शे पा पाया। रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। मिल गई सारी कायनात मुझे, मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। मिल गई सारी कायनात मुझे, मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। मैं शहर अजीज में नूरी का एक मरतबा फिर इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि ये हमारे शहर की हो गई है, घर आंगन माना जाता है। जब आवाज़ तो ये लब्बैक कहती है, ये जज्बा इस शहर की मोहब्बतों के लिए कायम रहे, अल्लाह करे। रोज़ गिरती संभलती रहती है, ज़िंदगी फिर भी चलती रहती है। मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। उम्र बढ़ती नहीं है घटती है, उम्र बढ़ती नहीं है घटती है, उम्र बढ़ती नहीं है घटती है, बर्फ जैसे पिघलती रहती है। उम्र बर्फ जैसे पिघलती रहती है। क्या भाई, रोज गिरती संभलती। अब मैं चाहता हूं कि डाइस पे बैठे हुए शोराए कराम इन्हें तालियां बजाकर मुबारकबाद करें। आपकी जिंदा दिली को सलाम। मुझे बहुत फख्र है मेरी बस्ती पर, मेरी बस्ती के बेटों पर, मेरी बस्ती के बुजुर्गों पर, जिन्होंने रईस कासमी को रईस कासमी बनाने वाले आप हैं। ये आपका इनाम है। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैंने कहा था ना कि कुछ इलाके के मुशायरे ऐसे कि अगर छूट जाए तो अफसोस होता है ना? बहुत शुक्रिया। रोज़ गिरती, इस्माइल जुमन साहब तशरीफ रखते, भाई इब्राहिम इनकलाबी, रोज़ गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। उम्र बढ़ती नहीं है घटती है, बर्फ जैसे पिघलती रहती है। बर्फ। अब एक शेर पढ़ रहा हूँ, अब सुन के बताना, है ना। आप सब ने बहुत अच्छा सुना, लेकिन अभी भी कुछ मेरे भाई संजीदगी से देख रहे हैं, मुझे तक रहे हैं ये बंदा कहाँ से आया है। तो मैं बता दूं कि मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि आप दाद से मुझे नवाजे। मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। इस्तेमाल करना शेर का, शहर अजीज मालेगांव का शेर सफर करने जा रहा है। फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है, जैसे शोहरत भी एक जनाजा है। जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है, जैसे शोहरत भी एक जनाजा है। रोज कांधा बदलती रहती है,
जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है, उम्र बढ़ती नहीं है घटती है, बर्फ जैसे पिघलती रहती है, बर्फ जैसे पिघलती रहती है। क्या बात है। ऐसे तहत भी इतना अच्छा सुनेगा तो तरन्नुम से पढ़ने की। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, मैं शायर भी नहीं था, नाजिम भी नहीं था, रियाज फेमस वाहिद अंसारी जब मेरे इलाके में आते थे तो मुझे ऐसा लगता था शाहरुख खान आ गया, दिलीप कुमार आ गया। तो नहीं, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं मेरे बेटों को बताना चाहता हूँ कि बुजुर्गों का एहतराम क्या होता है। तो वाहिद अंसारी पान की दुकान पे जा रहे हो, कोई चाय खाने में लेके जा रहा हो, कोई स्वीट्स की दुकान पे लेके जा रहा हो, तो मैं वसीम में से पीछे खड़े रह के वाहिद अंसारी को देखते रहता था। लेकिन जब इनका शफकत का हाथ मेरे सर पे आया और वही रफीक सरवर साहब ने मुझे दबोच लिया, इन दोनों का एहसान है कि आज मैं शायर भी बना हूँ और नाज़िम मुशायरा भी बना हूँ। ये आपकी दुआओं का करम है। भाई ये इन इलाकों में जब मेरा इब्तदाई ज़माना था, और जो लोग बुजुर्ग बैठे होंगे शायद मुझे जवानी में देखे होंगे, मेरा इब्तदाई नहीं, ईमानदारी से बोलो, ये बोले दिख रहे हैं क्या? इतना जोर से बोलो। नहीं, अब ऐसा है रईस कि इरशाद अंजुम जैसे जिसके बेटे हों तो वो ना बोले भी तो बुरा दिखाई देता है। अच्छा, बाप बेटा भाई भाई दिख रहे हैं कि नहीं? जरा तालियां बजा के हौसले बुलंद कर दो दुआओं के साथ। मेरा बेटा शोर भी यहाँ बैठा है, मोहम्मद अली है, सिफ्ताइन है, मोहम्मद सोहेल है, और उन्हीं का भाई इरशाद और दिगर सारे सब मेरे बेटे हैं। बहुत एहसानमंद रहता हूँ मैं। एक मरतबा और तालियां बजा के भाई भाई को आप बताएं कि कितना सुनना चाहते हैं। एक मतलब दो शेर सुन। हाँ, जैसे शोहरत की एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है, रोज कांधा बदलती रहती है। कुछ शेर और सुन लीजिए तहतुल लफ्ज़ में। भाई ज़हीर ने हुक्म दिया है, पेश करता हूँ कि थक चुकी इख्तिताम चाहती है, थक चुकी इख्तिताम चाहती है, जिंदगी अब क़याम चाहती है। थक चुकी इख्तिताम चाहती है, जिंदगी अब क़याम चाहती है। दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है। दरगुजर कर दिया नस्ल नौ इंतकाम चाहती है, दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है। तख्ते शाही को मार कर ठोकर, क्या बात, क्या कलंदरी है, वाह वाह वाह। तख्ते शाही को मार कर ठोकर शाहजादी गुलाम चाहती है। तख्ते शाही को मार कर ठोकर शाहजादी गुलाम चाहती है। अब ये शेर अजीज मालेगांव का एक और शेर, नया शेर इस्तेमाल करना, आप तक पहुंच रहा है शेर, समाज करना है। थक चुकी इख्तिताम चाहती है, जिंदगी अब क़याम चाहती है, दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है। तख्ते शाही को मार कर ठोकर शाहजादी गुलाम चाहती है। एक तवाइफ जहेज में अपने, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक तवाइफ जहेज में अपने इज्जतो एहतराम चाहती है। क्या बात है, एक तरह से एक तवाइफ जहेज में अपने इज्जतो एहतराम चाहती है। ये मस्जिद हिलाल के मौज़िन हैं, इनके पाकीज़ा हाथों से नजराना बहुत बहुत बड़ी बात है। वाह, थक चुकी इख्तिताम चाहती है, जिंदगी अब क़याम चाहती है, दरगुजर कर दिया बुजुर्गों ने, नस्ल नौ इंतकाम चाहती है। तख्ते शाही को मार कर ठोकर
शाहजादी गुलाम चाहती है। एक तवाइफ जहेज में अपने इज्जतो एहतराम चाहती है। एक तवाइफ जहेज में अपने इज्जतो एहतराम चाहती है। तख्त की इख्तिताम चाहती है। जिंदगी क़याम चाहती है। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं। बहुत अच्छी गजल है, इसको सुन लेना। लगे कि रात के 9 बजे ये मुशायरा शुरू हो रहा है ना, एकदम ताज़ा दम हो जाए। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। क्या बात है। हाँ, जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं वहाँ हम लोग, जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। अब शेर सुनना, जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है। क्या कहना, वाह वाह। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। वाह। गली में यार हंगामा बहुत है। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। चलो कमरे के, आप शेर का इस्तेमाल करना, नया शेर। जैसे भाई अनीस बोस्तानी ने नया शेर पढ़ा, भाई सरवर ने एक बहुत अच्छा नया शेर पढ़ा भाई।